all, welcome to the first series of company law. So today I'll be starting with company and its features और इस तरीके से एक एक टॉपिक को हम कवर करते जाएंगे. So let's get started. So सबसे पहले हम आते हैं कि कंपनी होती क्या है. बहुत बार लोग पूछते हैं कि कंपनी क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी. सो कभी भी आपको बताना हो या समझाना हो कि कंपनी क्या होती है तो 3 शब्द हमको याद रखने हैं. पहला इज़ आर्टिफिशियल, दूसरा इज़ लीगल एंड तीसरा इज़ पर्सन. हमें बताना है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है. आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि उसको भगवान ने नहीं बनाया है, इंसान ने बनाया है. एनीथिंग विच इज़ नॉट मेड बाय गॉड इज़ आर्टिफिशियल इन नेचर. देयरफॉर कंपनी कैसी हुई, आर्टिफिशियल हुई. लीगल मतलब कानूनी. कंपनी कभी भी गैर कानूनी चीज़ के लिए आप नहीं बना सकते. जब भी आप कंपनी बनाते हैं आपको उसको एक लीगल प्रोसेस फॉलो करके रजिस्टर कराना पड़ता है. इसीलिए हम कहते हैं कि कंपनी जो है वो लीगल है, कानूनी है. थर्ड इज़ पर्सन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. पर्सन का मतलब होता है इंसान. जैसे हम इंसान हैं, हम कहते हैं कंपनी भी उसी तरह की एक इंसान है. वाई? बिकॉज जैसे हमें राइट्स मिले हैं वैसे उसको भी मिले हैं. हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम उसे पनिशमेंट देंगे, वैसे कंपनी भी कर सकती है. जैसे हमें अपना ओपिनियन रखने का राइट है, कंपनी को भी है. सो दैट इज़ वाई वी से कि कंपनी इज़ अ पर्सन. सो कंपनी का मतलब अभी क्लियर है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. आर्टिफिशियल क्योंकि भगवान ने नहीं बनाया, लीगल क्योंकि कानूनी प्रोसेस फॉलो करके कानूनी तरीके से वो काम करती है, पर्सन क्योंकि हमारी तरीके से उसके पास भी कुछ अधिकार हैं. देन वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. कंपनी की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट वही था. और इस डेफिनेशन में सारी चीज़ें कवर की गई है, मतलब हमको फीचर्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर ये कहती है कि कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है विच इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. ठीक है, उसकी एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है. इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, लीगल मतलब कानूनी, एंटिटी मतलब पहचान. तो कंपनी की अपनी एक स्वतंत्र पहचान है विद अ परपीचुअल सक्सेशन. परपीचुअल मतलब कॉन्टिन्यूस, सक्सेशन मतलब जो आगे बढ़ता रहे. तो कंपनी लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट कंपनी विल कीप ऑन गोइंग. कॉमन सील फॉर इट्स सिग्नेचर्स. कंपनी हमारी तरीके इंसान तो है नहीं कि उसके 2 हाथ निकले हुए हैं और वो साइन कर देगी. तो अपने सिग्नेचर, अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए वो क्या करती है, कॉमन सील या स्टैम्प का यूज़ करती है. अ कॉमन कैपिटल कंप्राइज्ड ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर्स. कंपनी का जो पैसा है, वेल्थ है, वो किससे बनी हुई है, ट्रांसफरेबल शेयर्स से बनी हुई है. अभी जब हम शेयर्स पढ़ेंगे आगे तो ये और क्लियर हो जाएगा. कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी और लिमिट मतलब कि आपकी जिम्मेदारी किस तरीके से डिसाइडेड है. लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है. अगेन ये अभी आगे फीचर्स में और क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. और इस डेफिनेशन में जो चीज़ें बोल्ड से लिखी गई हैं वो सारे कंपनी के फीचर्स हैं. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द फीचर्स ऑफ कंपनी. कंपनी को कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फीचर्स दैट द कंपनी पजेस. कंपनी के जो फीचर्स होते हैं उस फीचर्स की वजह से कंपनी को कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी कहा जाता है. सो सबसे पहला फीचर क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी. अगेन मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि कंपनी की अपनी एक स्वतंत्र पहचान है. कंपनी और ओनर 2 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं. एंटिटीज़ मतलब यूनिट्स. कंपनी अलग है, उसके ओनर्स या मेंबर्स अलग हैं. ठीक है. परपीचुअल सक्सेशन मतलब लोग आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी वहीं रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी. किसी के आने जाने से कंपनी बंद नहीं होगी. ठीक है, मैं कहीं काम करती थी, मैंने वो जगह छोड़ दी, वो जगह को कुछ हो गया नहीं, मैं चली गई, और भी लोग आ रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं, बट दैट प्लेस, दैट कंपनी कीप्स ऑन गोइंग. इसी को हम बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन. कॉमन सील. अगेन कंपनी हमारे तरीके नहीं है कि उठ के साइन कर देगी फट से. तो कंपनी को जहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है या जहाँ पे भी अपने सिग्नेचर, अपनी अथॉरिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे कंपनी अपनी सील, अपने स्टैम्प का यूज़ करती है. देन वी कम टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स मतलब पैसे का वो हिस्सा जो किसी ने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है. ठीक है, जिसके उसे कुछ प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे. तो कंपनी का एक फीचर ये भी है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं. मैंने किसी कंपनी में शेयर ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी उस कंपनी से शादी हो गई है और अब मुझे उधर ही रहना है. ठीक है, आई कैन ईजिली ट्रांसफर माई शेयर्स, येस, विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. मतलब कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करने पे ही आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं.
देन वी कम टू सेपरेट प्रॉपर्टी. सिंस जब कंपनी की पहचान ही अलग है तो भाई उसकी प्रॉपर्टी भी अलग है. सपोज आई एम द ओनर ऑफ अ कंपनी, मैंने अपने नाम पे कुछ ज़मीन ली है, वो मेरी है, इट बिलोंग्स टू मी, इट इज़ माई प्रॉपर्टी, समता बहादुर, ठीक है. लेकिन मैंने मेरी कंपनी के नाम पे ज़मीन ली है तो वो समता बहादुर की अकेले नहीं हुई, वो उस कंपनी की हुई. और उस ज़मीन पे कोई डिसीजन लेने के लिए कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी. दैट इज़ कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी, ओनर्स की प्रॉपर्टी अलग है. लिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी. लिमिटेड मतलब सीमा. तो जब आप किसी कंपनी में होते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे डिसाइड होती है, कैसे लिमिटेड होती है. तो ईदर इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और इट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी. लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि शेयर्स का जो बचा हुआ पैसा है वो मुझे देना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अ शेयर फॉर ₹100, सॉरी प्लीज़ डोंट माइंड माई हिंदी इंग्लिश. 100 रुपये का शेयर था एंड 40 रुपये आई हैव गिवन. तो मेरी लाइबिलिटी किससे लिमिटेड है? 60 रुपये से. 100 माइनस 40 इज़ 60. तो 60 रुपीज़ जब तक मैं पे ऑफ नहीं कर देती मेरी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होती. तो दिस इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स. इफ़ आई टॉक अबाउट लिमिटेड बाय गारंटी, तो गारंटी का मतलब होता है एक हिसाब से एसेट्स, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, लैंड, मशीनरी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा है कि मैं 50,000 आई विल बी इन्वेस्टिंग इन द मशीनरी ऑफ द कंपनी, तो मेरी लाइबिलिटी 50,000 की है. अगर मैं 25,000 दे चुकी हूँ तो 50,000 माइनस 25,000 इज़ अगेन 25,000. तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है और मुझे 25,000 कंपनी को देने पड़ेंगे, ठीक है. लास्ट फीचर ऑफ कंपनी इज़ कैपेसिटी टू स्यू. कैपेसिटी मतलब होता है समता, अगेन सॉरी कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, ठीक है. दैट इज़ आपकी एबिलिटी. स्यू मतलब होता है पनिश करना. तो जैसे हमारे पास ये क्षमता है, एबिलिटी है कि हमारे साथ गलत होने पे हम पनिशमेंट दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं. इन द सेम वे कंपनी के साथ गलत होगा तो वो भी पनिशमेंट दिलवा सकती है. एंड टू बी नोटिस्ड कि अगर कंपनी गलत कर रही है तो उसको भी पनिशमेंट मिल सकती है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कंपनी. थैंक यू and do like, share, subscribe and stay tuned for next lecture.